प्यारे बच्चों, मैं शिवबचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजय एन्क्लेव शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आज पुनः जेनरिक हिंदी का वर्कशीट लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। यदि आप क्लास 7 में हैं तो 7 लिखिएगा, 8वीं में हैं तो 8 लिखिएगा अपनी कॉपी पर। और ये जेनरिक कार्यपत्रक G21 है, 30 जुलाई 2021 का। प्यारे बच्चों, अपनी कॉपी पर काम करते समय अपना नाम और कक्षाध्यापक का नाम जरूर लिखें। एक बात का ध्यान रखें, सभी विषयों का हल उत्तर समाधान जानने के लिए आप JD सॉल्यूशन अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको बड़े आसानी से उत्तर मिल जाया करेंगे। आइए बड़े मज़ेदार और रोचक पतंग के ऊपर बातचीत करते हैं, है ना। आपको पता है कब कब पतंग उड़ाया जाता है, किन किन महीनों में पतंग उड़ाया जाता है और किन किन राज्यों में किस किस मौके पर पतंग उड़ाया जाता है, और आपको पतंग उड़ाना कैसा लगता है, तमाम बातों पर हम आज जानकारी करते हैं। देखिए, सावन के महीने का आगमन में से भारतवर्ष में त्योहारों का तांता लग जाता है, चाहे वह हमारे लोक पर्व हों या राष्ट्रीय पर्व। साहिल तीज के अवसर पर बहुत उत्साहित होता है क्योंकि दोस्तों के साथ पतंग उड़ाना उसे बहुत पसंद है। वह अपने दादाजी के साथ रंग बिरंगे पतंगों वाली पतंग लाता है तथा पतंगों को लेकर उधेड़ बुन में लगा रहता है। आओ हम दिए गए चित्र में रंग भरें और पतंग उड़ाने के संदर्भ में अपनी जानकारी को साझा करें। तो प्यारे बच्चों, ये जो चित्र बना है आप अपनी कॉपी पर चाहें तो बना सकते हैं और उसमें रंग भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको आप अपनी कॉपी पर बनाइए और उसमें रंग भरिए। अच्छा, देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न, दिल्ली में पतंग किस अवसर पर उड़ाई जाती है? बताइए, दिल्ली में पतंग किस अवसर पर उड़ाई जाती है? ध्यान कीजिए, 15 अगस्त को। 15 अगस्त को उड़ाया जाता है, ज़्यादातर लोग उड़ाते हैं पतंग। और एक मौका और है, मकर संक्रांति के दिन भी लोग खिचड़ी जिसको बोलते हैं उस दिन भी उड़ाते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस अवसर पर पतंग उड़ाई जाती है, उनका नाम लिखिए। राजस्थान में कब उड़ाई जाती है? राजस्थान में कब पतंग उड़ाई जाती है बेटा? मकर संक्रांति के दिन के समय। गुजरात में उत्तरायण बोलते हैं, या वो भी मकर संक्रांति मान लीजिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर देखिए केरल में मकर विलक्कू एक पर्व है, मकर विलक्कू, यही मकर संक्रांति समझ लीजिए, मकर विलक्कू जिस पोंगल के नाम से भी के दिन भी उड़ाया जाता है। अब हरियाणा में भी मकर संक्रांति के दिन उड़ाए जाते हैं और लोहड़ी जिसे बोलते हैं। प्रश्न नंबर 3, पतंग नंबर 1 में कितने वर्ग हैं? पतंग नंबर 1 ये है ना, पतंग नंबर 1 में कितने वर्ग हैं? एक ही वर्ग है बेटा, थोड़ा बहुत अंतर होता है इसमें पतंगों की लंबाई चौड़ाई में, लेकिन एक ही वर्ग है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, पतंग नंबर 2 में कितने त्रिभुज हैं? कितने त्रिभुज हैं पतंग नंबर 2? ये कितने त्रिभुज हैं? देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ लिख लीजिए 4 त्रिभुज हैं। इसमें एक वर्ग है, इसमें 4 त्रिभुज है। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 5 देखिए, पतंग उड़ाने से संबंधित आप भी अपने अनुभवों के बारे में लिखिए। तो यहाँ आप अपने अनुभव के बारे में लिखिए। प्रश्न नंबर 4 का देखिए, प्रश्न नंबर क्या है? 5 है। हाँ, पतंग हवा में उड़ाते समय बहुत आनंद आता है। आप लिख सकते हैं, पतंग हवा में उड़ाते समय बहुत आनंद आता है। ऐसा लगता है कि हम भी पतंग के साथ हवा में उड़ रहे हों, और इतने आनंद आते हैं जब किसी की पतंग कटती है। तो ये बातें आप अपने अनुभव को लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर देखिए अगला है, हमें पतंग उड़ाते हुए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? पतंग उड़ाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए बच्चों? तो आप यहाँ लिखिए, पतंग उड़ाते समय सावधानियाँ, छज्जे, छत, रोड पर पतंग नहीं उड़ाना चाहिए। चाइना के धागे का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बड़ा खतरनाक होता है चाइना का धागा। खुले पार्क या मैदान में ही पतंग उड़ाना चाहिए। ठीक है बच्चों। साहिल ने कविता लिखी है,
क्या लिखिए? पतंग हमारी उड़ती जाती, आसमान में दौड़ लगाती, कभी ढील दो कभी खींच लो, कट जाने पर हाथ न आती। है ना? ये कविता लिखा है साहिल ने। आप भी एक कविता अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं, तो लिखिए। मैं बता रहा हूँ, चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं। हम भी उड़ते पतंग संग तो, हम भी उड़ते पतंग संग तो, बादल को छू लेते। है ना? अच्छी कविता हमने भी लिखी। और आसमान से हीरे मोती तारे तोड़ के लाते। और आसमान से हीरे मोती तारे तोड़ के लाते। तो हमने भी आपको कविता बता दिया। हम भी उड़ते पतंग संग तो, बादल को छू लेते, और आसमां हीरे मोती तारे तोड़ के लाते। है ना बढ़िया कविता? तो प्यारे बच्चों, कोविड-19 से बचने के लिए 2 गज की शारीरिक दूरी बना के रखें, भीड़ भाड़ से बचें, चेहरे पे ठीक ढंग से मास्क लगाएं ताकि मुंह और नाक ठीक ढंग से ढक जाए, और हाथ को बार बार साबुन पानी से धोते रहें। सभी विषयों का उत्तर हल समाधान जानने के लिए जेडी सॉल्यूशन जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि सभी विषयों का उत्तर हल समाधान मिल सके। इसी अपील के साथ मैं शिवबचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजय एनक्लेव आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। नमस्कार।